हम सुखी थे। विश्वास कीजिए हमारा, हम अपने पति के साथ थे। हमें और कुछ नहीं चाहिए था। आप जानती हैं माँ, जब ये बात कर्ण को पता चलेगी, हम दोनों के रिश्ते के बीच ऐसी खाई बन जाएगी जो ना आंसुओं से भर पाएगी ना पश्चाताप से। तो मत बताओ ना कर्ण को। जो सत्य किसी को पीड़ा दे तो क्यों बताना? और तनिक विचार करो, कर्ण एक राजा है। दुर्योधन ने स्वयं कर्ण को राज सिंहासन दिया था, और उस अहंकारी पुरुषोत्तम का इतना साहस कि वो कर्ण से सब कुछ छीन ले और साथ में हमारी पुत्री भी भुगते। देखो, जो कर्ण का था उसे वापस मिल गया। अब किसने लौटाया, कैसे लौटाया, इन सब बातों का क्या अर्थ? नहीं माँ, कर्ण बहुत स्वाभिमानी है। जब ये बात उन्हें पता चलेगी तो उनके क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। और हम उनके स्वाभिमान को ठेस क्यों पहुंचाएंगे? मुझे क्षमा कीजिए माँ, उन्हें कर्ण से नहीं छुपा पाएंगे। देखो पुत्री, हम और कर्ण दोनों तुम्हें सुखी देखना चाहते हैं। और तुमने देखा नहीं, कर्ण तो फूले नहीं समाये तुम्हें उन आभूषणों में देखकर। तुम्हें हमारी सौगंध, तुम कर्ण से कुछ नहीं कहोगे। ये माँ पुत्री के बीच की बात है। पुरुषोत्तम जी का यूं बदलना, क्षमा याचना करना उनके जैसे व्यक्ति के स्वभाव के विरुद्ध है। और महारानी शुभ्र, उनका ऐसा कायापलट, उर्वी कर्ण को साथ देकर उनका प्रसन्न होना, ये हो क्या रहा है? क्या होने वाला है? माँ, आप खा क्यों नहीं रही? भूख नहीं है? तुम नहीं समझोगे। पुत्र की इतनी प्रशंसा, इतनी जय जयकार देख माँ का पेट तो ऐसे ही भर गया होगा। एक माँ का मन तो एक माँ ही समझ सकती है। माँ, ये प्रशंसा मेरी नहीं, ये आपकी है। आज मैंने जो सब किया, जो कुछ भी पाया, वो सब आपकी वजह से। आपका आशीर्वाद मेरी शक्ति है। इस सब का श्रेय सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जाता है। तुम्हारे प्रताप को, तुम्हारे शौर्य को, तुम्हारा तेज ही ऐसा है, पुरुषोत्तम जी जैसे विरोधी को पिघला दिया। जाओ, तुम भी खा लो। देखा सब कितने प्रसन्न हैं। एक तुम्हारे मौन रहने से अगर सब सुखी होते हैं तो क्या हानि है? सब भाग्य की बात है। उर्वी के भाग्य में राज सुख लिखा था, तो आखिर कितने दिन वंचित रहती, है ना? बस अब तो आनंद से रहेगी उर्वी। हम पहले भी सुखी थे, अभी भी सुखी है। जब तक अपने घर में है, हर स्थिति में सुखी है। लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ। चलो, समय इतना अच्छा चल रहा है तो मैं भी ईश्वर के आगे अपनी झोली फैलाकर कुछ मांग लूं। ईश्वर से ये मांगती हूँ कि मुझे बहुत ही जल्द दादी
और महारानी शुभ्रा को नानी बना दे। क्यों समधन जी? अवश्य। अब हमारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। दासियों से कहिए कि इनका कक्ष सजाएं। और आप तो बस बधाई गीत गाने के लिए तैयार रहिए। समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं। कर्ण को सब सच बता दिया या माँ की सुने? अभी अभी तो कर्ण को सारी सुख सुविधाएं मिली है। अगर उन्हें सब सच बता दिया तो एक पल में उनसे सब छिन जाएगा। और देखा जाए तो माँ की बात भी तो सही थी ना। कर्ण अंगराज है और इन सारी सुख सुविधाओं की अधिकारी है। एक अहंकारी लोभी इंसान की वजह से वो अपने सारे अधिकार क्यों खो दे? कौन सा नया खेल खेल रही हैं महारानी शुभ्रा? हम समझे नहीं, क्या कहना चाहती हो तुम? जिन्होंने कभी अपने पुत्री के विवाह को स्वीकारा ही नहीं, आज इतनी आतुरता से अपने पुत्री और दामाद के कक्ष को सजवाया है। आखिर क्यों? तुम्ही ने तो हमें विवश किया है ये सब करने पर। हमने तो अपनी पुत्री को उसी दिन त्याग दिया था जिस दिन वो विदा हो गई थी। परंतु तुमने इसे यहाँ इतनी यातना दी कि एक माँ को अपनी पुत्री की रक्षा करने आना ही पड़ा। सोए चक्रवात को तो तुमने जगाया है राधा। अब परिणाम भी ना भुगतोगी। सुनो, हम अपनी पुत्री को कर्ण से, तुमसे, अंगदेश से अलग कर अपने साथ उसके घर वापस ले जाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि ये इतना सरल नहीं है, तो अब हम उन दोनों के बीच एक ऐसी गहरी खाई बनाने जा रहे हैं कि जो तुम चाहती हो वो असंभव हो। उनका साथ रहना भी, उनका मिलन भी। महारानी शुभ्रा क्या चाल चलने वाली है, पता लगाना होगा। अंगराज कर्ण, अंगराज कर्ण,
कौन है वहां? पुरुषोत्तम जी, आप यहां इस समय? अंगराज, मेरी आत्मा पर एक बोझ है, सत्य छुपाने का बोझ। कर्ण, चट्टान जैसे स्वाभिमान तुम्हारा हमसे क्या टूटता? अब तुम्हारा ये स्वाभिमान और तुम्हारा और उर्वी का रिश्ता दोनों उर्वी के हाथों ही टूटेगा। मैं अंगदेश छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले वो बोझ उतार जाना चाहता हूं। यदि आपको लगता है कि ये राजसुख जो आज आपको सभा में लौटाया गया है वो आपके पराक्रम के कारण है, तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप। आपको आपका राजसुख लौटाने के लिए हमें प्राणों का भय दिखाकर विवश किया गया है, दबाव डाला गया हम पर। किसने विवश किया आपको? आपकी सास महारानी शुभ्रा ने। जब आप दानव के साथ युद्ध कर रहे थे तो यहां महल में महारानी शुभ्रा अपनी सुकुमारी पुत्री को सारे राजसुख दिलवाने के लिए षड्यंत्र रच रही थी। आज से आप सब राजसी सुख और वैभव के साथ रहेंगे। मां, मैंने आपको वास्तविकता बता दी है। अब अंगदेश में रहना मेरे लिए सुरक्षित नहीं है। मेरे प्राण संकट में आ सकते हैं। उचित यही होगा कि मैं ये देश ही त्याग दूं। सो मैं जा रहा हूं अंगराज। रुकिए। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। मेरे होते हुए आपको कोई आंच नहीं आएगी, ये वचन है मेरा। कल सुबह राज्यसभा में आपके साथ न्याय होगा, तब तक आपको सैन्य सुरक्षा दी जाएगी। निश्चिंत होकर अपने निवास पर जाएं। क्यों किया आपने ये सब? बोलिए। कर्ण, माँ का इरादा आपको दुख पहुंचाने का कभी नहीं था। उन्होंने ये सब हम दोनों के सुख के लिए ही किया है। आप जानती थी इस विषय में?
जल्दी थी कि नहीं? ये जानती थी, किंतु हमने इसे मना किया था आपसे कुछ भी कहने के लिए। हम जानते थे कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। कर्ण की वीरता देखकर पुरुषोत्तम जी का हृदय परिवर्तन हुआ है, इसीलिए उन्होंने कर्ण को वो सारी चीजें लौटा दी जो उन्होंने इनसे ली थी। और रही बात दानव के सामने जाने की, तो एक रानी अपनी प्रजा और सारी नववधु के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभा रही है। कर्ण, हर पुत्री के माँ बाप यही चाहते हैं कि जब उनकी पुत्री विदा होकर दूसरे घर में जाए तो मायके से भी ज्यादा सुख मिले। हम जानते हैं कि हमारी पुत्री अंकी महारानी है, किंतु उस पुरुषोत्तम ने षड्यंत्र रच के आपसे और उर्वी से सारे सुख छीन लिए। धूर्त, कपटी, ऐसे व्यक्ति के साथ हमने वही किया जो उचित था। एक राजा होते हुए भी आप और उर्वी ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे थे जो हमसे देखा न गया, और हमने सहायता कर दी। हमारा विश्वास कीजिए, ये दया नहीं, ये हमारा प्रेम है। बस। मेरी आपसे विनती है कि आज के बाद आप मेरे या मेरी पत्नी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। कर्ण, क्रोध में आप भूल रहे कि आप हमारी माँ से बात कर रहे हैं। थोड़ा शांत हो जाइए, इन्हें मान दीजिए। और मेरा मान, मेरा स्वाभिमान, उसका क्या उर्वी? वो तो आपकी माँ ने चूर चूर कर दी। कितने गर्व से मैंने आपको यह आभूषण पहनाए थे, ये सोचकर कि ये मेरे परिश्रम का फल है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये सब मुझे भिक्षा में दिए गए थे। वो भिक्षा जो आपकी माँ ने अपनी पुत्री के लिए मुझे दिए थे। यदि अपनी पुत्री की सहायता करना भिक्षा है तो कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। भूल हो गई हमसे, क्षमा कर दीजिए, परंतु हमारी पुत्री को कुछ मत कहिए। हम चले जाते हैं, अभी चले जाते हैं। कर्ण, रोकिए माँ को। माँ हमारे घर से ऐसे अपमानित होकर नहीं जा सकती। रोकिए ना उन्हें। कर्ण, कर्ण,
तो ये था आपका दांव महारानी शुभ्रा। कितनी चतुराई से आपने मेरे कर्ण और उर्वी के रिश्ते को चोट पहुंचा दी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।